नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अंशराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, टुडे जो क्लास स्टार्ट है मेरी वो फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न का जो सिलेबस है 12th का, उस सिलेबस की अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को ताकि हर स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सके। तो अपना जो सीबीएसई आरबीएसई इंग्लिश मीडियम का जो पैटर्न है पूरा, उसी पे अपनी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों, अपना जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है। कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिक्स में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मेनली अपन टॉपिक कितने पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज अपन कैसे कैसे लेके आ सकते हैं। थर्ड अपन पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। फोर्थ अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिफ्थ अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। 7 अपन पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी बॉडी को अपन चार्ज करते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 8 का अपन नंबर वाला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 9 अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। 12 नंबर पे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एंड लास्ट टॉपिक आपका होगा टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेजर टॉपिक है जो अपन इस चैप्टर से करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक अपना स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक अपना है चार्ज, कि चार्ज का मीन क्या होता है। जैसे अपन कोई भी दो बॉडी होती है, जैसे अपन दो बॉडी ये ले लेते हैं, ठीक है। इन दो बॉडीज को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में रब कर रहा हूँ। जैसे रब करते हैं तो हर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। हो सकता है इस बॉडी में से इस बॉडी में आ रहा हो सकता है इस बॉडी में से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे होता है, देखना। जैसे मेरे हाथ में क्या है, कागज़ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, अगर देख पाओ तो। अभी मैं ये पेन ले रहा हूँ, ठीक है, और इस पेन पे इन कागज़ को मैं चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चिपक नहीं रहे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे बालों में इनको क्या कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। खूब रब किया इसको, और रब करने के बाद में कोशिश कर रहे हैं कि ये अपन जो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं वो हो जाए। तो जैसे रब करा तो देखो हल्के से ये जो हैं वो कुछ कुछ इसके चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्केल होता तो इसको अच्छे तरह से अपन प्रैक्टिकल कर सकते थे, आप भी घर पे कर सकते हो। तो रब करने के बाद में क्या होता है, ये हल्के से चिपकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दो पार्टिकल के बिटवीन क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। तो चार्ज का मीन क्या है, सिंपल, कि अपने पास कोई भी बॉडी हो, चाहे ये बॉडी हो चाहे कोई अदर बॉडी हो, उन बॉडीज में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करे, जनरेट करे। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, जनरेट करती है। अदर वे में अगर इसकी डेफिनेशन देखें अपन, तो किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉसेज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन को ही क्या माना गया है, चार्ज। अब फर्स्ट कौन से मैटर से चार्ज प्राप्त किया गया था, एम्बर नामक एक मटेरियल था, एम्बर नाम।
इस एम्बर से क्या किया था, चार्ज फाइंड आउट किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था। ठीक है, अगर मान लो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो गए, ठीक है, लॉस हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन कर रही है कोई भी बॉडी या एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टर पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मीन यहां से क्या हो गया कि चार्ज कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। फर्स्ट आपके पास कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड आपके पास कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा दोस्तों, कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अब कुलाम ने तो ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। बट फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था, उनके नेम बता दिए थे कि एक कौन सा होता है पॉजिटिव और एक कौन सा होता है नेगेटिव। तो अपने पास जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, या चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्मॉल क्यू, या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू से। इसका फॉर्मूला अपने पास होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अगर इसकी मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट को आप किस में मेजर करते हो, एम्पियर में, इनटू टाइम को किस में मेजर करोगे दोस्तों, सेकंड में। एम्पियर इनटू सेकंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम। क्या नाम है, कूलाम, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डायमेंशन अगर लिखूं मैं, डायमेंशन ये हो जाएगी A1 T1, एम्पियर के लिए A1 एंड इसके लिए क्या हो जाएगी T1। ये तो आपके पास किस में आ गया, MKS सिस्टम या SI सिस्टम में इसकी यूनिट। अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है आपके MCQ का CBSE वालों के लिए, अगर CGS सिस्टम की बात करूं मैं, CGS सिस्टम में जो इसका वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम, या अदर नेम क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ESU। और 1 कूलाम इजिकल टू कितना होता है, 3 × 10⁹ ESU। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो अपने पास कितना होता है, 1 कूलाम इजिकल टू 3 × 10⁹ ESU। एक अदर यूनिट और होती है इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 कूलाम इजिकल टू 1/10 क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो अपने पास जो लार्जेस्ट यूनिट होती है इसकी, लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे। कौन सी होती है, फैराडे। तो 1 फैराडे इजिकल टू कितना होता है, 96500 कूलाम। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो वो कौन सी होगी, फैराडे। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 96500 कूलाम। तो यहाँ तक जो अपना चार्ज की डेफिनेशन एंड उसके यूनिट SI सिस्टम, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम में अदर पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। लार्जेस्ट यूनिट आपकी कौन सी होती है, फैराडे। और 1 फैराडे इजिकल टू कितना होता है, 96500 कूलाम।
तो अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। चार्ज की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है। अपन फर्स्ट किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो अपन हमेशा यही देखते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन होता है जिसमें फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटी का मीन होता है जिसमें फिक्स डायरेक्शन हो। तो अभी मैंने बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन बॉडी टू क्या होते हैं, अनदर बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे से भी जा सकता है, इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, इस डायरेक्शन से भी जा सकता है। इसका मीन ये हो गया कि जो चार्ज है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू किस में जा रहा है, अनदर बॉडी में, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे थे, चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, यानी कि जो चार्ज होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट थ्री का मतलब समझना, ये अब मेरे दो हैंड हैं, हाथ हैं, इसमें मैंने सपोज कर लिया इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और इसमें भी कितने हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इन 50 इलेक्ट्रॉन्स में और दोनों में अगर यहाँ पे वेट किया जाए तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बट मैंने क्या किया, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में डाल दिए, इस वाले में, तो इधर कितने हो जाएंगे 60 और इधर कितने हो जाएंगे 40। अब देखना, यहाँ से आपने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें दिए, तो ये डोनेटर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। डोनेटर पे क्या आता है, पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे क्या आता है, नेगेटिव। इस कंडीशन में 60 वाली कंडीशन में पर बात करें तो अब मास किसका ज़्यादा होगा, 60 वाले का। इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर देन कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो अपना नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज का मास पॉजिटिव के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। इसका मीन ये होगा कि चार्ज को अपन ने तो क्रिएट कर सकते और नहीं अपन डिस्ट्रॉयड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास ये कोई भी एक ग्लास रोड है, ठीक है, और ये अपना क्या है, सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। ये दोनों अभी क्या है, न्यूट्रल है। क्या है बच्चों, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन इन पे चार्ज कितना है, 0। अब आपस में मैंने क्या कराया, इनको रब करवाया। क्या करवाया, जैसे आप रब करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो जो अपनी ग्लास रोड है उस ग्लास रोड पे तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड रेशम का जो कपड़ा है यानी कि सिल्क क्लॉथ है इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर यहाँ से जो ग्लास रोड अगर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे प्लस का 5 ही आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो माइनस का 5 आएगा। लेकिन इनको वापस ऐड करोगे, टोटल 5 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले भी आपके पास कितना था, 0। आफ्टर रबिंग भी कितना आ रहा है, 0। इसका मीन सिंपल हो गया
कि चार्ज को अपन कभी भी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड, अपन कभी भी उसको नहीं तो बना सकते नहीं उसको अपन हटा सकते हैं। केवल अपन ने क्या किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, +5 -5। इसका मतलब चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कि हमेशा संरक्षित होता है। तो एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, 5th पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्वांटीकृत। क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत। अब चार्ज क्वांटाइजेशन का मीन समझना क्या होता है बच्चों। अपने पास कोई भी बॉडी हो XYZ, ठीक है ना, उस बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है Q, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो जो अपना फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज माना गया इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीप्लाई में होता है। किस में होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई में। इसका मतलब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। तो इस फंडामेंटल चार्ज के क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे अपने पास किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो चार्ज आपके पास ±1e, ±2e, ±3e पॉसिबल है, बट ±1.1e, ±3/2e, ±7/2e पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये होगी कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका डेसिबल फॉर्म में नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता, डेसिबल, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में नहीं हो सकता। हमेशा किस में होगा, 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होगा। यही आपका क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में, 2 3 1 5 6 7। ये इसका क्या है, बेसिक रीजन है क्वांटाइजेशन का। तो अपने पास प्रॉपर्टीज 5 कंप्लीट हो गई। 6 प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगी, देखो आपके पास 6 7 और 8 और यहाँ पर मैं 9, 4 प्रॉपर्टी एक साथ में ले रहा हूँ। देखना, अगर मान लो आपके पास चार्ज किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में है बच्चों, तो वो अपने अराउंड ओनली कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, ओनली कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी चार्ज है वो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में अगर मूव करता है अपना कोई भी चार्ज, तो एक तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस में कौन सा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा
कि कोई भी चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कौन से फील्ड जनरेट करेगा या कौन से फोर्स जनरेट करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज किस पोजीशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? चेंजेबल है। अगर कोई भी चार्ज अगर वेलोसिटी चेंज के साथ में मूव करता है तो वो कौन कौन से फील्ड जनरेट करेगा देखना। एक तो आपके पास मूव तो कर ही रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड, और एक इनके साथ साथ में क्या जनरेट करता है? रेडिएशन। रेडिएशन का अदर नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, EMF वेव। तो कभी कभी देखना आप जैसे चार्जर को ऑन, स्विच ऑन रखना और चार्जर को लगाते हो तो कभी कभी चिंगारी निकली होगी, और चिंगारी निकलती तो चचड़ चचड़ की आवाज़ भी आती है। तो चिंगारी की जो फॉर्म है वो आपके पास किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो आपके पास अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ में क्या जनरेट करता है? रेडिएशन। एक एनर्जी की फॉर्म है, ये क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। लास्ट अपने पास 9th वाला, अगर मान लो आपके पास कोई भी चार्ज एक तो रेस्ट पोजीशन पे है और एक मोशन कर रहा है। जैसे ये बॉडी मान लेता हूं मैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो क्या 10 से 20 थोड़ी होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट पोजीशन में चार्ज और मूव वाली कंडीशन में या मोशन कंडीशन में चार्ज आपका हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। रेस्ट पोजीशन में भी और मूव पोजीशन में भी चार्ज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में बोला जाता है निश्चरता का नियम, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यानी कि इसका मीन ये हो गया कि चार्ज रेस्ट पोजीशन पे भी आपका 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा, आपका मूव कर रहा है तो भी 10 कूलाम ही रहेगा। इसका मतलब चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चार्ज के ऊपर स्पीड का इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम में आ जाता है कि स्पीड का चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है, तो आप क्या लिखोगे? कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये अपने पास कितने हो गए? 9। एक छोटा सी प्रॉपर्टी और हो गई, लास्ट प्रॉपर्टी 10। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वैसे तो यहाँ से एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी इसका मीन समझो कि अपने पास कोई भी बॉडी है, ठीक है? क्या है? बॉडी है। अब इस बॉडी में सभी प्रकार के चार्ज पड़े हुए हैं। मैंने मान लिया पॉजिटिव 2 चार्ज भी है, माइनस का 7 चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलाम, प्लस का 7 कूलाम और माइनस का 3 कूलाम। अकॉर्डिंग टू एडिटिव ऑफ चार्ज का मीन क्या है कि अगर किसी भी बॉडी में आप टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हो, क्या फाइंड आउट करते हो? टोटल चार्ज आप फाइंड आउट करते हो। तो टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इसमें जितने भी चार्ज हैं उन चार्ज को विथ साइन आप क्या कर दो? एल्जेब्रिक सम कर दो। जैसे पॉजिटिव 2 था तो 2 आ गया, -7 + 7 + 1 -3, तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। यहाँ से 2 और 1 कितने होंगे? 3, 3 में से -3 जाएगा तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है? 0। क्या है? 0। इसका मीन ये हो गया कि एडिटिव ऑफ चार्ज का मीन क्या है?
एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीन है कि सिंपल किसी भी बॉडी में आपको चार्ज फाइंड आउट करना हो, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो। जैसे अपने पास एक 2018 में एक क्वेश्चन आया था, ये दो ऑब्जेक्ट थे, ऐसे बने हुए थे, ठीक है, और इस वाले पार्ट को क्या कर रखा था, शैडो बना रखा था, ठीक है, और इधर भी कुछ चार्ज पड़े हुए थे, प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 1, और इसमें +2 चार्ज और माइनस का 1 कूलम चार्ज था, ठीक है ना। 2018 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। इस शैडो वाले पार्ट में जो शेडेड कर रखा है मैंने, इस वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा है, टोटल चार्ज। तो इसमें आपके पास दो चार्ज हैं, 2 माइनस 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 कूलम। तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज थी किसकी, चार्ज की, जिसमें पहली हमारे स्केलर क्वांटिटी, सेकंड चार्ज हमेशा वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, थर्ड नेगेटिव चार्ज का मास कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, फोर्थ चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कि इसको नहीं तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिफ्थ चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, यानी कि मल्टीपल फॉर्म में होगा, इंटीग्रल में, ई के मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। 6 अगर रेस्ट चार्ज है तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मूव कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, और अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ साथ में रेडिएशन भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। और अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे और मूव पोजीशन पे है तो हमेशा चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। और एडिटिविटी का मीन क्या होता है कि टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट करना हो। ये तो हमारे पास टोटल इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब अपने पास एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल बच्चों कहाँ से आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से काफ़ी एग्जाम में आता है। और फर्स्ट जैसे मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, इजी सा क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल, कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप हमेशा देखा करो कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है चार्ज 1 कूलम, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब सर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर में NE, तो N इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, क्योंकि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 1 कूलम चार्ज में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ मच चार्ज इन 1 अल्फा पार्टिकल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है, यानी कि हाउ मच चार्ज इन 1 अल्फा पार्टिकल। आपको गिवन क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, हीलियम न्यूक्लियस। अब कोई भी एटम होता है, वो एटम इलेक्ट्रिक फॉर्म में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि हम लोग जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की फॉर्म में एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और नेगेटिव की फॉर्म में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन कौन से होते हैं, एटम नंबर। क्या होता है, एटम नंबर। और जो एटम नंबर होगा वही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इजिकल टू कितना है यहाँ पर 2। तो सर चार्ज का फॉर्मूला आपके पास कितना होता है, Ne। तो Q इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू माइनस 10 की पावर 19। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3.2
10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक अदर क्वेश्चन और देखो, यहीं से आ जाएगा आपके पास, हाउ मच चार्ज इन 1 पार्टिकल ऑफ वाटर H2O। जैसे एक आपके पास, जैसे अल्फा की जगह आपको क्या गिवन दे दिया, वाटर दे दिया, इसकी जगह और कुछ भी दे सकता, आपको HCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आंसर लेके आ सकते हो। तो आपको सबसे पहले H2O गिवन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, देखो बच्चों यहाँ पे कितने होंगे 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने होते हैं 8, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 10। तो आपके पास Q इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो आपके पास एग्जाम में हो सकता है H2O की जगह HCl दे दे, KCl दे दे, या और अदर आपके पास कोई सा भी दे सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टी ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो अगर पसंद आए हमारा वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।